18 साल की लवती जैन बनेगी साध्वी। एक अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा। हरियाणा के रोहतक से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक 18 साल की युवती ने सांसारिक मोहमाया त्याग कर जैन साध्वी बनने का निर्णय लिया है। बुधवार को लवती जैन के घर पर एक बेहद पवित्र और भावनात्मक केसर रस्म का आयोजन किया गया। इस रस्म में लवती की मां सेजल ने उन्हें खुद तैयार किया। ये क्षण माँ बेटी के रिश्ते की गहराई और लब्धि के अटूट विश्वास को दर्शाता है। माँ सेजल ने अपनी बेटी के इस फैसले पर गर्व व्यक्त कर कहा कि उनकी बेटी धर्म के मार्ग पर चल पड़ी है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसने कदम बढ़ाया है। उन्होंने ये भी बताया कि लब्धि अपनी बड़ी बहन मार्तंडेय साध्वी डॉक्टर महाप्रज्ञा के रास्ते पर चल पड़ी है, जो 2010 में साध्वी बनी थी। इस अवसर पर जनता कॉलोनी निवासी विवेक जैन और उनकी पत्नी अंकिता जैन ने लब्धि के धर्म माता पिता की भूमिका निभाई। उन्होंने लब्धि के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि धर्म के मार्ग पर चलना सरल कार्य नहीं है और उन्हें लब्धि जैसे समर्पित आत्मा के धर्म माता पिता बनने का गर्व है। अंकिता जैन ने बताया कि केसर रस्म के दौरान लब्धि ने पूरे घर में केसर का छिड़काव किया। कपड़ों पर पड़े केसर के निशान को कभी नहीं धोया जाएगा, बल्कि संभाल कर रखा जाएगा, क्योंकि ये रस्म जीवन में सिर्फ एक बार होती है। लब्धि जैन के साध्वी बनने पर उनके गुरुदेव श्री अभिषेक मुनि जी महाराज का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। 5 जून को यहाँ एसएस जैन सभा जनता कॉलोनी के तत्वाधान में जैन भागवती दीक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन होने जा रहा है। कुमारी लब्धि बहन अपनी पढ़ाई लिखाई करके गुरु चरणों में और अपनी गुरुनी जी महाराज के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने जा रही हैं। और दीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। संसार के भोग विलास से, मोह माया से या आसक्ति से, राग द्वेष से, सब भावों से मुक्त होकर के धर्म के पथ पर, संयम के पथ पर अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है। और दीक्षा जो भी ग्रहण करता है युवक युवती, अपने जीवन को समाज के लिए, अपने गुरु के लिए, अपनी आत्मा के लिए पूरी तरह से परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है। दीक्षार्थी की अपनी स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती। गुरु आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि होती है। या धर्म का जो रास्ता है, धर्म का जो मार्ग है, जो हमेशा आत्महित के लिए, समाज के हित के लिए, जियो और जीने दो के सिद्धांत को पालन करते हुए आगे बढ़ना उसमें आवश्यक है। और जैन साधु साध्वी का जीवन भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रकार के नियम बना रखे हैं कि वो पर्यावरण की पूरी तरह से सुरक्षा करता है, अहिंसा धर्म का पालन करता है, सत्य का जीवन में पूरी तरह से उपयोग करता है। कुछ भी वस्तु ग्रहण करनी हो तो बिना मालिक की आज्ञा के वो कुछ भी ग्रहण नहीं करता। और यहाँ तक अगर जल भी, पानी भी ग्रहण करना है तो वो भी भिक्षा में ग्रहण करना होता है। यानी इतना त्याग में जीवन जीने के लिए जो समर्पित होते हैं वही दीक्षा का पालन कर सकते हैं। और आज के समय में जैन दीक्षा अपने आप में एक चमत्कार होता है, जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं की इतनी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, इतनी सुविधाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी ऐसे वातावरण में भी नंगे पैर चलना और जिंदगी भर पैदल चलना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, गुरु आज्ञा के अंदर अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित कर देना, और कोई भी ऐसा कार्य जो अपनी आत्मा के
विरोध में या धर्म के विपरीत या किसी भी सामाजिक नियम कानून के विपरीत कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता। हर समय पल प्रतिपल यानी जागरूक होकर के जो आगे बढ़ते हैं वो दीक्षा होती है। और वैसे दीक्षा का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है। एक तरह से अपना जीवन जिन्होंने समाज के लिए, आत्मा के लिए दे दिया है, समर्पित कर दिया है, फिर अपनी स्वयं की कोई इच्छा नहीं, धर्म की जो इच्छा होती है उसी पे उनको पूरी तरह से अपना जीवन यापन करना होता है। तो महान जीवन जीने की जो एक कला है और उसी माध्यम से अपनी आत्मा को इतनी ऊंचाइयों तक कि वो संसार में सबके लिए पूजनीय, आदरणीय बन जाते हैं। तो वही कार्यक्रम यहाँ पर रोहतक शहर के अंदर जनता कॉलोनी एसएस जनसभा के तत्वाधान में होने जा रहा है। पूरे समाज के लिए हर्ष और खुशी का विषय है और पूरा समाज उसमें पूरी तरह से दीक्षा की तैयारियों में अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं, बड़ा आयोजन कर रहे हैं और सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जैन साधु बनने के लिए हाँ चयन किस प्रकार होता है कि किसको दीक्षा दी जाएगी? हाँ, और कोई भी व्यक्ति, भाई या बहन दीक्षा लेना चाहता है तो जैन संन्यास के अपने नियम है कि आते ही उसकी दीक्षा नहीं दी जाती है। पहले उसको साल 6 महीने साथ में रखा जाता है और उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको सिखाया जाता है कि भी क्या क्या नियम आपको पालने होंगे, कैसे कैसे आपको जीवन जीना होगा। और वो भी साथ में रह करके देख लेता है कि मैं इसका पूरी तरह से पालन कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। जब वो पूरी तरह से गुरुनी भी उसको देख लेते हैं, उसकी पूरी तरह से परीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेने वाला भी जब पूरी तरह से देख लेता है कि हाँ मैं इस पथ के ऊपर बढ़ने के योग्य हो गया हूँ, उसी के पश्चात वो दीक्षा की तिथि वगैरह तय की जाती है। आते ही कोई किसी का मुंडन करना या दीक्षा देना जैन संन्यास में नहीं होता और उसमें भी समाज की सहमति, माता पिता की सहमति या परिवार में जो भी अभिभावक जन है उन सब की सहमति से ही दीक्षा ली जाती है कि ऐसे नहीं कोई भी आया और दीक्षित कर दिया। तो बड़े विधि विधान से, तरीके से, सारे सिस्टम से जैन दीक्षा का आयोजन होता है जिससे किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होती और अपनी आत्मा की खुशी के लिए सब लिया जाता है। लब्धि जैन का परिवार एक भरा पूरा और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध परिवार है। मूल रूप से सोनीपत की रहने वाली लब्धि के परिवार में उनके माता पिता, दादा दादी, ताऊ ताई, भाई भाभी और भतीजे के अलावा उनकी बड़ी बहन ज्योतिष मार्तंडे साध्वी डॉक्टर महाप्रज्ञा भी है, जो स्वयं एक साध्वी हैं। ये दर्शाता है कि लब्धि को बचपन से ही आध्यात्मिक मूल्यों और संस्कारों का माहौल मिला है। मां सैजल ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि साध्वी बनने के बाद उनकी बेटी नहीं बल्कि भगवान का रूप होगी। उन्होंने 2010 में अपनी बड़ी बेटी के साध्वी बनने का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे साध्वी बनने के बाद उससे मिलना हुआ, लेकिन अब वो भगवान का रूप है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक माँ बेटी के आध्यात्मिक विकास को स्वीकार करती है और उससे उच्चतम सम्मान देती है। सेजल ने यह भी बताया कि लब्धि बचपन से ही साध्वी बनना चाहती थी और केसर रस्म के दौरान भी वो यही कह रही थी कि उसे जिस पल का बचपन से इंतजार था वो आ गया है। 28 मई को केसर रस्म के बाद 4 जून को मेहंदी रस्म प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए। इसके बाद 5 जून को एक भव्य दीक्षा महोत्सव, तिलक और भव्य कलश एवं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस समारोह में डॉक्टर शिव मुनि लब्धि को आशीर्वाद देंगे। इसके बाद लब्धि जैन साध्वी बनकर संसार के मोह माया को त्याग कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ेंगी।